नहमदु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज बच्चियों को तरबियत का पता नहीं होता। कई तो बेचारी ऐसी होती हैं कि छोटे से बच्चे से अगर गलती हुई या बच्चे ने रोना शुरू कर दिया तो गुस्से में आकर उनको पता ही नहीं चलता कि क्या कह रही हैं। कभी अपने आप को कोसना शुरू कर देती हैं, मैं मर जाती तो अच्छा था। कभी बच्चे को बद्दुआ देना शुरू कर देती हैं। याद रखना कि बच्चे को कभी बद्दुआ न दे। कोई जिंदगी में ऐसा वक्त न आए कि गुस्से में आकर बद्दुआ देने लग जाए। ऐसा कभी न करना। अल्लाह के यहाँ माँ का जो मकाम होता है, माँ के दिल और जबान से जो दुआ निकलती है वह सीधे ऊपर जाती है, अर्श के दरवाजे खुल जाते हैं तो दुआ अल्लाह के यहाँ पेश कर दी जाती है और कबूल कर दी जाती है। मगर शैतान बड़ा मरदूद है। वह माँ के जहन में यह डालता है कि मैं गाली तो देती हूँ मगर मेरे दिल से नहीं होती। यह शैतान का बड़ा फितना है। हकीकत में तो यह बद्दुआ के अल्फाज कहलवाता है और माँ को तसल्ली देता है कि तूने कहा तो था मगर तुम्हारे दिल में नहीं था। कभी भी शैतान के धोखे में न आना। बच्चे को बद्दुआ न देना। कई माँ बच्चों को बद्दुआएं देकर उनकी आखिरत खराब कर देती हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। तो एक वाकया सुनिए। एक औरत को अल्लाह ने बेटा दिया मगर वो गुस्से में काबू न पा सकती थी। छोटी छोटी बातों पर बच्चे को कोसने लग जाती। एक बार बच्चे ने कोई बात ऐसी कर दी, गुस्सा आया और कहने लगी कि तू मर जाता तो अच्छा था। अब माँ ने जो ये अल्फाज कह दिए, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया मगर बच्चे को उस वक्त मौत नहीं दी, बल्कि उस बच्चे को अल्लाह ताला ने नेक बनाया, अच्छा लायक बनाया। वह बच्चा बड़ा हुआ और ऐन भरपूर जवानी का वक्त था। यह नेक बन गया, लोगों में इज्जत हुई। लोग कहते कि बेटा हो तो फला जैसा हो। फिर अल्लाह ने उसको अच्छा मुकद्दर भी दिया, कारोबार भी अच्छा हो गया था, लोगों में उसकी इज्जत थी, तकरीरें और चर्चे थे। जब माँ ने उसकी शादी का प्रोग्राम बनाया तो खूबसूरत लड़की को ढूंढा, शादी की तैयारियां की। जब शादी में सिर्फ चंद दिन बाकी थे उस वक्त अल्लाह ने उस बेटे को मौत अता कर दी। अब माँ रोने बैठ गई। मेरा तो जवान बेटा रुखसत हो गया और रो रो कर हाल खराब हो गया कि किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब में बताया कि हमने उसकी दुआ को कबूल किया था, जिसने बचपन में कहा था कि तू मर जाता तो अच्छा था। हमने नियामत उस वक्त वापस नहीं ली, हमने उस नियामत को भरपूर बनने दिया। जब यह ऐन जवानी के आलम में पहुंचा तो नियामत पककर तैयार हो गई तो हमने उस वक्त फल तोड़ा ताकि माँ को समझ आ जाए कि उसने नियामत की नाकदरी की। अब सोचिए, अपनी बद्दुआएं अपने सामने आती हैं। यह कसूर किसका हुआ? औलाद का हुआ या माँ बाप का हुआ? इसलिए बच्चियों को दीनी तालीम देना और उसको समझाना कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है, वह इंतहाई ज़रूरी बात है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे।